नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेश जैन और आज मैं पर्सनल फाइनेंस सीरीज में आपसे कुछ पर्सनल बातें करने आया हूँ। जी हाँ। मैं आपको अपने करियर की शुरुआत की बात करता हूँ कि मैंने 2009 में आफ्टर आई पास आउट फ्रॉम एफएमएस दिल्ली मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी। एंड बहुत बड़ी सैलरी से स्टार्ट नहीं की थी, बट हाँ, अच्छी खासी सैलरी से हमने जरूर अपना जॉब स्टार्ट किया था। एंड होता क्या है कि जिस दिन मुझे पहली सैलरी मिली, व्हाट डिड आई डू विद दैट सैलरी? मैं सबसे पहले जा करके अपने घर में अपने मम्मी पापा बहन के लिए एक अच्छा गिफ्ट लेकर के आया। देन ऑब्वियसली मैं अपनी गर्लफ्रेंड हु लेटर ऑन टर्न आउट टू बी माय वाइफ, उसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट्स लेकर के आया। एंड मेरे जो कुछ एक शौक थे कि मुझे ये खरीदना था वो खरीदना था, मैंने सब कुछ किया, अपने फ्रेंड्स के साथ में खूब पार्टी की। मैं ऑफिस ज्वाइन किया और मेरे बॉस ने मुझे कहा कि हितेश तुम्हें एक एसआईपी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, और उन्होंने मुझे 1500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करने को कहा। मुझे लगा यार इस 1500 रुपए से क्या तो जाना है, थोड़ा सा पहले बचा लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग निवेश कर लेंगे, राइट। एंड धीरे धीरे समय बीतता चला गया और मैंने वो 1500 रुपए का निवेश कभी किया ही नहीं। एंड हुआ क्या दोस्तों कि एक आधा साल के बाद में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे घर खरीदना है, और घर खरीदना है तो उसके लिए होम लोन लेना है। ये सबके साथ होता है, शायद आपके साथ भी हो रहा हो। होम लोन लेना है तो उसकी ईएमआईज भरनी है। तो अब वो सेविंग्स करने की कैपेसिटी और वो फिर जो मुझे एसआईपी के लिए पैसे जमा करने थे उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म होती चली गई या मैं भूलता चला गया। एंड फास्ट फॉरवर्ड 2014, 5 साल बीत गए, मेरी शादी हो गई एंड आई गॉट ब्लेस्ड विद अ डॉटर। एंड दैट इज व्हेन रियलिटी स्ट्रक मी कि यार 5 साल हो गए काम करते करते, बट मैंने तो लगभग लगभग कुछ नहीं बचाया। बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ कि आई स्टार्टेड 5 years लेट, कि मैंने 5 साल पहले जो मैं कर सकता था वो मैंने नहीं किया। तो दोस्तों इसी सिलसिले में ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, समझना कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दो दोस्तों की। एक दोस्त का नाम है निवेश कुमार और दूसरे दोस्त का नाम है खर्चा लाल। दोनों लोगों ने एक साथ ही अपना जॉब स्टार्ट किया, दोनों ने एक साथ ही पैसे कमाने चालू किए। निवेश कुमार था थोड़ा रिस्पॉन्सिबल, उसने कहा यार कि अभी पैसे कमा रहे हैं तो पैसे बचा लेते हैं, बाद में शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। तो उसने अपनी सेविंग्स चालू कर दी। 25 साल की उम्र से उसने 5,000 रुपए महीने का एसआईपी स्टार्ट कर दिया, और 35 साल तक वो 5,500 रुपए महीने यानी कि साल का 60,000 रुपए वो दे रहा था, और उसने 10 साल तक 6 लाख रुपए जमा कर दिए। और उसी प्रकार 35 की उम्र में आने के बाद उसने कहा कि यार अब मेरे खर्चे ना थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं, तो अब मैं एसआईपी चला नहीं पाऊंगा, लेकिन ठीक है जो मैंने निवेश किया वो जमा रहने दो, राइट। तो ये हुआ पहला दोस्त निवेश कुमार। और वहीं जो दूसरा दोस्त था खर्चा लाल, उसने क्या किया, उसने कहा यार पहली जॉब अभी स्टार्ट हुई है, पहली सैलरी अभी हाथ में आई है, तो क्या अभी मैं बचाऊंगा और क्या तो मैं सेव करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, एसआईपी करूंगा, चल अभी जान दे, अभी तो लाइफ के मजे ले लेते हैं। और उसने पैसे बचाए ही नहीं। 35 की उम्र में आने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि यार मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अब उसने कहा कि यार सारे ऑब्लिगेशन, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे खर्चे बढ़ने के बाद भी आई हैव टू रियली कट कॉर्नर्स। एंड फिर उसने 5,000 रुपए महीने की एसआईपी स्टार्ट की एट द एज ऑफ 35, और 60 साल की उम्र तक, रिटायरमेंट तक वो अपने पैसे देता चला गया। यानी कि 25 साल तक उसने पैसे भरे, 5,500 रुपए महीना, साल का 60,000 रुपया। खर्चा लाल ने 25 साल में 15 लाख रुपए दे दिए। दोस्तों अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ एक दोस्त है निवेश कुमार जिसने 10 साल एसआईपी चालू की और 6 लाख रुपए जमा किए, और वो 6 लाख रुपए उसने कभी निकाले नहीं, और 60 साल की उम्र में उसके पास में एक बड़ा कॉर्पस बन गया होगा। और वहीं एक दूसरा दोस्त है खर्चा लाल जिसने 10 साल लेट चालू किया, बट 25 साल तक उसने एसआईपी दी, उसने 15 लाख रुपए जमा कर दिए, उसके पास में भी एक अच्छा खासा कॉर्पस होगा एट द एज ऑफ 60। क्या आप गेस करके बता सकते हैं कि किसके पास में ज्यादा रुपया होगा? सोच के देखिए, एक बार आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके सोचो। बट आई विल टेल यू द रियलिटी इज कि निवेश कुमार जिसने सिर्फ 6 लाख रुपए दिए थे, अगर 12% का रिटर्न बनता तो उस बंदे के पास में एट द एज ऑफ 60 1.78 करोड़ रुपीस होते। और वहीं दूसरा दोस्त खर्चा लाल जो कि 25 साल तक एसआईपी भर रहा है, इवन एट द एज ऑफ 60 he has a corpus of only 80 lakhs, assuming both of them are making returns of 12%। तो दोस्तों इससे समझने वाली बात क्या हुई? समझने वाली बात यह हुई कि कंपाउंडिंग के जर्नी के अंदर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच एक्चुअली डिसाइड्स कि आप कितना बड़ा कॉर्पस बनाओगे इज नॉट द अमाउंट यू आर पुटिंग इन, इज नॉट
the rate of returns that you are making, but it is the amount of time that you are spending. दोस्तों मेरे आज के इस वीडियो का मेन निष्कर्ष ये था कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ज्यादा समय दे सकते हो, और ज्यादा समय आप तब दे पाओगे जब आप जल्दी शुरुआत कर सकते हो, तब जाकर के आप एक बड़ा कॉर्पस बनाओगे। तो दोस्तों जो गलती मैंने की, आई स्टार्टेड 5 years लेट, मैं नहीं चाहता कि आप भी वही गलती करो। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी कब शुरू की, एंड लेट्स लर्न टुगेदर। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.